हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ फॉर यू में। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, इस टाइम पे पढ़ाई चल नहीं पा रही है बच्चों की। सभी घर पर हैं, लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे में हमने बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है, और जिसका हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। हमारी तरफ से पूरी तरह निःशुल्क है, फ्री है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता द सीरीज ऑफ नंबर्स that increase or decrease by the same amount each time। जैसे मैं आपको बताता हूं, a series of numbers, जैसे मैंने ये लिखा 1 3 5 7 9 तो इसको अगर हम देखते हैं, ये सीरीज इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे? पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये इंक्रीज होती जा रही है। सीरीज हमारी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन सेम अमाउंट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। मतलब 2 के डिफरेंस से ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। ये सीरीज पीछे भी हट सकती थी, आई मीन डिक्रीज भी हो सकती थी सीरीज। तो ये हमारा होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। या इसको हम बोल सकते हैं समान अंतर से संख्याओं के बढ़ने या घटने की प्रक्रिया। समान अंतर से संख्याओं के बढ़ने या घटने की प्रक्रिया हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं, ये जो होती है इसकी पहली वाली संख्या जो है, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ये है फर्स्ट टर्म, या इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से डिनोट करते हैं इसे। इसके बाद में जो इसकी होती है, इसमें अंतर चलता है। इनके बीच में जो अंतर चल रहा है, सभी के बीच में जो कॉमन अंतर है, कॉमन डिफरेंस उसे बोलते हैं। उसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यहां लिख देते हैं हम डी, कॉमन डिफरेंस। या हिंदी में इसको यहां लिख देता हूं सार्वंतर। सार्वंतर जो सभी के बीच में जो अंतर चलता है, सभी के लिए जो अंतर चलता है, उसी को सार्वंतर बोलते हैं हम, या डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसकी जो होती है हमारी nth टर्म या nवां पद। यूपी सीबीएसई बोर्ड के दोनों ही बच्चे इसको देखते रहे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बता रहा हूं आप लोगों को। तो nth टर्म होती है हमारी, इसको डिनोट करते हैं tn से। अब जो इसके n पदों का योग, n पदों का योग या सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम Sn से डिनोट करते हैं, Sn से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इन सभी को पहले समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये है हमारा प्रथम पद।
अंतर इनके बीच में कितना चल रहा है सभी के बीच में? 1, 3, 5, 7, 9, 2 का अंतर। इनके बीच में 2 का अंतर है, तो ये हो गया हमारा सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में हो गया कॉमन डिफरेंस डी हमारा 2। इसके बाद में nth टर्म, अगर इसका कोई पूछे, इसका जैसे चौथा पद ये है, 5वां ये है, कोई 50वां पद पूछ ले तो वो T50 निकालेंगे। 50th टर्म, वो हमारी 50th टर्म हो जाएगी। n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स, तो ये हमारा हो जाएगा SN। जैसे 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है ये। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और मैं इसके पहले क्वेश्चन करने से पहले 1-2 फॉर्मूले भी लिखवा दूं, उसके बाद फिर देखते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है Tn का, Tn का मतलब अभी मैंने बताया था nth टर्म, nवां पद, ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद होता है, और n पदों का जो योग है उसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा n पदों का योग होता है। अब अगर हमको ये फॉर्मूले आप सभी बच्चे लिख लेना, इसके बाद मैं बताता हूं कि अगर हमको a और d दे देते हैं, हमको पता है कि a कितना है और d कितना है, हमको 2 चीजें दे दी, a इक्वल टू कुछ दे दिया, d इक्वल टू कुछ दे दिया, ये दोनों दे दिए, और ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी पहले 2 पद बताओ, 4 पद बताओ, मतलब 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, ये पूछ सकते हैं। तो ये जो हम निकालते हैं ये होता है फॉर्मूला a, सीरीज मैं बता रहा हूं सीरीज कैसे बनती है इसकी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये क्या है? पहला पद ये T1 है, ये T1 है, ये वाला T2 है, ये T3 है, ये T4 है एंड सो ऑन। इसको वैसे भी ध्यान रखना, T1 में D नहीं आया, T2 में एक D आया है, एक लेस, T3 में 2 आए हैं D, T4 में 3 आए हैं, तो एक D होता है। जैसे T15 निकाले तो A प्लस 14D। अब इसके बाद देखते हैं, अब हम एग्जांपल्स में आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसमें सारी एपी को इंक्लूड कर दूं, और फिर भी अगर आपको कुछ समस्याएं रहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करें आप, मैं क्वेश्चन लेता हूं, कमेंट करके बताना, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा जो आप पूछोगे। ये है एक क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहे हैं फाइंड फर्स्ट 4 terms of an AP whose first term and common difference are
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 4 and -3 रेस्पेक्टिवली। एक एपी की, अब मैं इसकी हिंदी बता दूं, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताने हैं जिसका प्रथम पद और सार्वधातुक 4 और -3 दिए हैं। फर्स्ट टर्म मतलब ये, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। a इक्वल टू हमारा 4 है, प्रथम, ये रेस्पेक्टिवली है, फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस -3, तो a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। तो इसकी शुरू की हमें 4 टर्म बतानी है, शुरू के 4 पद बताने हैं हमको। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम बताएं T1, मैंने अभी पहले बताया था T1 का मतलब A, वो गया हमारा 4। T2 का मतलब A प्लस D, मतलब हो गया 4 प्लस -3, कितना आया 1। आप जानते होंगे इसको, माइनस हो जाएगा ये। T3 हो जाएगा A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू -3, ये हो जाएगा 2 3 का 6, -6 है, प्लस 4 है, -2। T4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 का 9, माइनस के 9 और प्लस के 4, तो ये हो गए माइनस के 5। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, इसके हमने प्रथम 4 पद बता दिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि इसमें कंप्लीट ही आपको बता दूं। बाकी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं बैठा हूं, कोई परेशानी नहीं है आपको। और देखता हूं कोई अलग टाइप का क्वेश्चन हो। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 2 7 12 ... इसकी 10th टर्म पूछी है, पहले जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो हम देखते हैं A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5, या 12 माइनस 7 5, कॉमन डिफरेंस, सभी के अंदर डिफरेंस कॉमन है। तो T10 बतानी है हमें, तो हम एक काम करें, पहले Tn का हम, और n इक्वल टू यहां लिख लो 10। तो हमको देखना Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हम चाहे तो डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हैं, A प्लस 9D, 1D कम हो जाता है 9D। चलो खैर इसको लगाते हैं हम। A कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 5, तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 से 45 और 2 47। इसकी जो 10th टर्म हो गई वो 47। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट
numbers are divisible, ये इसमें 2 डिजिट नंबर है, सॉरी ये है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ऐसे कितने 2 डिजिट्स नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है? तो हम देखते हैं इसमें, ऐसा छोटे से छोटा लीस्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो कौन सा है? 2 डिजिट नंबर हमारे होते हैं 10 से शुरू। 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, 12 है। तो ये सीरीज बनी हमारी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो 3 से डिविजिबल नंबर है वो है 12, नेक्स्ट 15, फिर 18 एंड सो ऑन। इसके बाद में जो हमारा लास्ट है, हाँ तो बच्चों लास्ट वाला नंबर है वो है हमारा 99। 99 जो है 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या कितनी है, ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास a है 12, हमारे पास b है 3, बट हमारे पास n नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम क्या करें, ये हमारी लास्ट वाली टर्म है, ये tn है, इसको tn मानते हैं। tn इक्वल टू 99। अब tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 99। a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99। ये हो जाएगा 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। इसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 12 प्लस 12 में से हम इसे माइनस कर देते हैं 3 को, ये 3 माइनस है, तो 3n प्लस 9 इक्वल टू 99, प्लस 9 बचेंगे। तो मैं इधर करता हूं इसको, तो 3n इक्वल टू 99 माइनस 9, तो 3n इक्वल टू 90 और n इक्वल टू 90 अपॉन 3, ये हो जाएगा 30। तो ऐसी हमारी 30 टर्म्स होंगी, 30 पद होंगे या 30 संख्याएं होंगी 2 अंकों की, जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं, 3 से डिविजिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमें एक समांतर श्रेणी का 31वां पद बताना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद, जो 16वां पद है वो 73 है, 73 है। तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें गिवन क्या है। हमको गिवन है, हमको दिया है कि उसकी 11th टर्म दे रखी है। हम यहीं से लेके चलते हैं कि इन्होंने दे रखा है T11 इक्वल टू 38, मीन्स A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th टर्म है, तो T16
इन्होंने दे रखी है T16 है 73 मीन्स A प्लस 15 D इक्वल टू 73। ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारी। अब आपको पता है ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना हमको। तो तरीका, दो तीन तरीके होते हैं इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चाहे एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड या जो भी अपनाना चाहो वो। हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं a प्लस 10 d इक्वल टू 38। फर्स्ट वाली हमने यहां लिख ली। इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज करते हैं। तो यहां साइन चेंज करके a कैंसिल आउट, 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 5d इक्वल टू 73 में से हम 38 माइनस कर देंगे। ये 5 और 5 6 35 हो गया। तो d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 35/5 मीन्स 7। अब इसके बाद में d की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो इसको अब देखते हैं हम अब इसको हम यहां देखते हैं a प्लस 70 इक्वल टू 38। a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 38 माइनस 70 मीन्स -32। अब इसके बाद में देखते हैं a की वैल्यू और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसका 31वां पद 31st टर्म इसकी हमको बतानी है अब। तो T31 इक्वल टू a प्लस 30 इंटू डी। तो a है हमारा -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7। ये आएगा -32 प्लस इनकी मल्टीप्लाई 210। अब इनको हमने माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद में इसको हम देखते हैं कि ये बचेगा 178। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इससे आगे अब हम देखते हैं कुछ और। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं सम निकालने का, n पदों का योग निकालने का या सम ऑफ n टर्म्स निकालने का देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन नेक्स्ट है -37 -33 -29 एंड सो ऑन। ये है फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स। इसका सम बताना है 10 पद तक, 10 पदों का योग बताना है। तो हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। अब की बार ये माइनस है तो देखना a वही -37, d हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लेते हैं तो वो सेम आता है। तो -33 में से माइनस हम 37 करेंगे तो -33 प्लस 37 मीन्स 4। ये हमारा 4 आ जाएगा।
इसके बाद में अब हम देखते हैं कि ए हो गया, डी हो गया, अब एन जो हुआ हमारा एन इक्वल टू 10 टर्म्स का बताना। तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10/2 2a 2 मल्टीप्लाई माइनस 37 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी है 4। अब इसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचा हमारा, 37 2 से 74 माइनस 74 प्लस ये 9 बचेगा, 9 4 से 36। अब इसको हम 5 इंटू ये कितना आएगा। पहली बात तो ये हमारा माइनस में आएगा, 74 ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो 36 कम है। तो अब ये देखेंगे 74 में से आप 74 में से 36 जब माइनस करेंगे, 14 से 6 गए 8 और 6 में से 38, ये 38 आया, लेकिन 38 आएगा हमारा माइनस का। तो इसको लिख देते हैं हम इक्वल टू, यहां लिखते हैं हम उसको S10। तो S10 इक्वल टू आ गया 5 और माइनस 38, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 19। S10 इक्वल टू माइनस 190। इसके बाद में अब ये हो गया ये तो पूरा। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों, जम के बैठे रहना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर दूं, और अगर आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कमेंट करके बताना, मैं उनको सॉल्व करूंगा और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसी में ज्यादा से ज्यादा कवर कर लूं। जम के बैठे रहना। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के जो स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स हैं उनका हमें सम बताना है। तो अगर देखा जाए इसके जो मल्टीपल्स होंगे 8 के, 8 16 24 32 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम देखते हैं a इक्वल टू 8, d इक्वल टू ऑल्सो 8 और n इक्वल टू 15। शुरू के जो 15 मल्टीपल हैं 8 के, उनका बताना हमें। अब हम निकालते हैं इसका Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा S10, n है हमारा 15/2 2a 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी 8। तो ये 15/2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 प्लस ये 14 मल्टीप्लाई 8, तो 15/2
16 प्लस 14 8 जा 112, तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 128। अब इस 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 128 64 हो जाएगा ये। अब हम 64 और 15 की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90 और 6 96, तो 960 ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कैमरे में दिखाई नहीं दिया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं 960। बच्चों ये क्वेश्चन आता है अब नेक्स्ट, इसमें पूछा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द 18 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इसकी कितनी टर्म्स ली जाएं इस एपी की, या इस एपी के कितने पद लिए जाएं ताकि इस सीरीज का, इस श्रेणी का जो योग है वो इतना हो जाए 636। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या हमको। तो गिवन है a = 9 फर्स्ट टर्म, b = 17 - 9 मीन्स 8, Sn गिवन है 636। सीधा सीधा Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। जब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 2a + n - 1 × d = 636। अब इसके बाद में n तो फाइंड आउट करना ही है हमको, 2 × a 9 + n - 1 × 8 636, n/2 ये 18, ये +8 n - 8 = 636। ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 8n + 10, 18 - 8 = 10, 636। तो n/2 इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो 4n + 5 बचेगा अंदर, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये 636, 2 कैंसिल आउट, इस n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n² + 5n, और 636 को हम -636 = 0, इसको ले आते हैं। अब 636 और 4 की मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है तो उसके हमें ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। तो मतलब 6 3 6 और मल्टीप्लाई ये 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई पेयर बनाते। अभी भी इसका देखें तो इसका डिफरेंस 1 नहीं है, 5 नहीं है। 636 को और काट लेते हैं किसी से, मानो इसको काटते हैं हम 6 से काटते, 6 1 जा 0 6 1 into 6 into 4 106। अभी और काट लेते हैं इसको, 2 से काट लो, 5 जा 3 जा 2 6 4। अब देखें बस ये प्राइम है, 2 6 जा 12 4 जा 48 और 53, तो 48 और 53 ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। पेयर बना लेते हैं, पहले इनका पेयर, तो पहले वाले पेयर में से केवल हमारा n कॉमन आता है, तो n कॉमन लिया हमने, तो 4n + 53, यहां से -12 कॉमन आता है, तो ये भी इतना ही बचेगा, 4n + 53 0। तो एक 4n +
और एक आ जाएगा n-12। फिर वही करेंगे इफ 4n + 53 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू -53/4। फिर इफ n-12 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 12। ये नॉट पॉसिबल, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकती, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 12। तो और बाकी बच्चों मैंने ये कर दिया जितना पॉसिबल हो सका है। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दी जाएगी। धन्यवाद।